आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। पीएम मोदी चले गए, उसके बाद ईरान पर हमले का फैसला लिया। बार बार सफाई क्यों दे रहा इजराइल? मार्च की शुरुआत में ही मध्य पूर्व में एक बड़ा संघर्ष छिड़ गया जब अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर संयुक्त हमले शुरू किए। यह युद्ध 28 फरवरी 2026 को शुरू हुआ, जो ईरान के परमाणु कार्यक्रम, मिसाइल क्षमताओं और क्षेत्रीय मिलिशिया समर्थन को निशाना बनाकर किया गया। इस हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की हत्या हो गई और तेहरान व इस्फहान सहित कई प्रमुख शहरों पर हवाई हमले किए गए। ईरान ने जवाबी कार्यवाही में इजराइल, अमेरिकी ठिकानों और खाड़ी देशों पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए, जिससे क्षेत्र में तनाव चरम पर पहुंच गया है। इस घटना का एक प्रमुख पहलू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इजरायल यात्रा से जुड़ा है, जहां मोदी 25-26 फरवरी को इजरायल में थे और हमला उनके जाने के ठीक 2 दिन बाद हुआ। इस हमले की सटीक टाइमिंग को लेकर अंतर्राष्ट्रीय और भारतीय राजनीतिक हलकों में कई तरह की अटकलें लगाई जाने लगी। विवाद और अफवाहों को बढ़ता देख इजरायल को अब बार बार आगे आकर ये स्पष्टीकरण देना पड़ रहा है कि सैन्य कार्यवाही का पीएम मोदी के दौरे से कोई संबंध नहीं था। इजरायली राजदूत के बाद अब इजरायल के विदेश मंत्री गिदोन सार ने शुक्रवार को स्पष्ट किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालिया इजरायल यात्रा के दौरान उन्हें ईरान पर होने वाले हमलों के बारे में कोई पूर्ण जानकारी ब्रीफिंग नहीं दी जा सकी थी। रायसीना डायलॉग में वर्चुअली हिस्सा लेते उन्होंने इसके पीछे के कारणों, भारत इजरायल संबंधों पर खुलकर बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजरायल की 2 दिवसीय यात्रा की थी, जो 26 फरवरी को समाप्त हुई थी। विदेश मंत्री सार ने इस बात पर जोर दिया कि भारत और पीएम मोदी के साथ इजरायल के शानदार संबंध हैं, जो पिछले कुछ वर्षों में लगातार मजबूत हुए हैं। उन्होंने जानकारी न दे पाने के कारण बताते हुए कहा कि हम प्रधानमंत्री मोदी को इस बारे में सूचित नहीं कर सके, क्योंकि सैन्य कार्यवाही का अंतिम निर्णय उनके जाने के बाद यानी कि शनिवार तड़के लिया गया था। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार।